कैसी चल रही है? अभी काफ़ी क्लीन चल रही है। ओके, महसूस हो रहा है कि एकदम क्लीन जा रहा है, नहीं तो स्मूथ हो गया है। एयर ब्रीथ कर रहा है जैसे इंजन। हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? सो इट्स टोनी हियर अगेन। तो आज अपने पास आई है अकिया सेल्टोस BS6 वर्जन 2। तो ये है एडास वाली एंड वी आर अबाउट टू डू अ स्टेज 1 रीमैप ऑन इट along with the EGR and DPF delete and check this out. Basically this one is a newer variant. So this is fully automatic by the way. Stock ये produce करती है around 115 horses along with 250 Newton meters of torque. So by the way अपने पास OBD का प्रोटोकॉल आ चुका है, ठीक है ना? No more cooking of the ECU, ठीक है? तो कुछ लोग चिंता करते थे, जैसे हम ये पहले क्रेटा करते थे ना, तो वो उसमें क्या था ना, ECU ये निकालना पड़ता था डेल्फी का। सो वी डोंट नीड टू रिमूव दिस और टेक इट आउट एनी मोर, ठीक है ना? वी कैन जस्ट सिंपली डू दैट फ्रॉम द OBD। तो चेक दिस आउट, किया सेल्टोस, Hyundai Alcazar, Hyundai Creta, i20 और वरना जितनी भी नई आ रही हैं बेसिकली डीजल गाड़ियाँ Hyundai किया की, सब में यही इंजन लग के आ रहा है। And the stock produces like 115 horses along with 250 Newton meters of torque. So I'm about to put a stage 1 remap on it. तो उसके बाद it is going to be producing somewhere around 150 horsepower along with the 320 Newton meters of torque. ठीक है, तो गाड़ी फाड़ के निकलने वाली है इसके बाद। तो ये आई है अपने पास all the way from Ghaziabad and तो ठीक है, I have already loaded up the map, ठीक है, extracted the data. So it's going to take me a while. And check this out. This is what is that? GTline. Yep. Seltos. ये basically 2023 वेरिएंट है, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड 2024 एंड टॉप वेरिएंट फुली सनरूफ के साथ। लेट मी जस्ट ट्राई टू, ओके, हियर वी गो। कार लुक्स कूल। तो ऊपर ये भी खुल जाता है इसका, तो पंखे की भी अच्छी हवा आती है इसमें। सो इट्स क्वाइट नाइस, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों Hyundai Creta से ये थोड़ी बेटर लगती है। सो ठीक है, लेट मी जस्ट लोडेड अप द डेटा, ठीक है। इट्स गोइंग टू टेक मी लाइक अ वाइल टू एडिट द डेटा इसका, क्योंकि मैं अलॉन्ग विद दिस स्टेज 1 रीमैप आई एम गोइंग टू डिसेबल द DPF एंड आई एम गोइंग टू डिसेबल द EGR वाल्व, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन द डेटा, आई हैव ऑलरेडी अनहुक्ड इसका EGR जो प्लग है ना, यहाँ पे रहता है, ठीक है। सो आई ऑलरेडी रिमूव दिस, ठीक है, ये रिमूव कर देते होते हैं हम, ठीक है ना। इट्स अ 5 पिन कनेक्टर, ये यहाँ पे लगा रहता होता है, ठीक है ना। सो वी सिंपली जस्ट अगर किसी को नहीं पता चलता तो यू हैव टू सिंपली पुश दिस पिन डाउन, ये इसका क्लैंप है, ये ऊपर हो जाता है, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट सिंपली रिमूव दिस, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डू इट रियल क्विक, फ्लैश द ECU और इसके बाद हम चलते हैं फिर टेस्ट ड्राइव पे, ठीक है। सो लेट मी डू इट रियल क्विक एंड देन विल पोस्ट यू द रिजल्ट, ठीक है। बाकी एक और चीज़ बता दूं, कुछ लोग ना वहम करते हैं कि यार ट्यूनिंग के कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ, कि नो कितना जल्दी कराना चाहिए, इसमें कोई वारंटी वॉइड हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इट डज़ नॉट वॉइड द वारंटी, इट डज़ नॉट, देयर इज़ नो वे द कंपनी कैन फाइंड आउट अबाउट दिस, ठीक है। तो इट्स क्वाइट सेफ और जितना जल्दी करवा लोगे उतना बेटर रहता है, ठीक है ना। बिकॉज वी आर गोइंग टू किल द EGR एंड DPF अलॉन्ग विद दैट। तो रीजनरेशन की कभी प्रॉब्लम नहीं आती इनके अंदर, क्योंकि ये जो चलती है गाड़ी लोकल गाज़ियाबाद में, ठीक है। तो DPF रीजनरेशन की बार बार इसमें दिक्कत आती रहती होती है इनमें, ठीक है ना। सो वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। तो उसके साथ हम DPF के भी सारे मतलब जितने भी कोड्स होते हैं वो भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो अगर हम स्टेज 1 ट्यून कर देते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वी ऑल्सो डू दैट एज वेल, ठीक है। तो स्टेज 1 प्लस अलॉन्ग विद EGR DPF डिलीट, ठीक है। AdBlue भी है इसके अंदर, वो भी हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, इफ़ यू वांट, ठीक है। उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ जाती होती है। So let me just do it real quick. Let me I've already edited the data. Let me load it up into the ECU and then we'll go for a ride, ठीक है। Okay, तो ECU अपना finally write हो चुका है, almost 97% validation and it's done successfully. Turn the ignition off, just press this and we're done. तो ECU अपना write हो चुका है completed successfully. So ठीक है, इसका EGR का disconnect करते हैं and let's take it out for a spin. Okay, तो ECU has been done, it's been done everything. So let me just close the bonnet. Don't forget to remove this EGR plug, ठीक है ना। इसको हमने यहीं पे लगा के छोड़ दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बस ऐसे ही है, ठीक है ना। We are now going to push this down, just simply leave it
लाइक दिस ओवर हियर, ठीक है ना, डोंट पुश दिस डाउन, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लोज द हुड रियल क्विक। और बताओ पाजी कैसी चल रही है गाड़ी ट्यून के बाद? ट्यून के बाद गाड़ी बदल गई है मेरी। ओके यस का है, जैसे वो विकसित ग्रुप क्या बोलते थे उसमें तो पोकेमॉन मेरा वो हो गया है इवॉल्व। ओके लिटरली गाड़ी इवॉल्व हो गई है। Okay. ये वो नहीं है गाड़ी जो मेरे पास थी, लिटरली डीजल है ये ऑटोमेटिक। हाँ। और इसका मतलब फील ही बदल गई कार की। और मैं तो चलो अपनी डीजल पे ही समझ रहा हूँ। मेरा फ्रेंड है जो क्रेटा ऑटोमेटिक चलाता है DCT, ओके उसने इसको चला के बोला कि गाड़ी चेंज हो गई है, उसने ये भगाई है पूरी गाड़ी। जो DCT वाला है वो भी बोल रहा है क्रेटा DCT वाला, कह रहा भाई अब इसमें आ रहा है मजा हाँ। चलाने में, जो उसमें नहीं आ रहा था पहले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है यार, रोड नहीं मिलती, नहीं तो जाए ये 170 तो मैं ले जाऊँ इसे। अगर लेके जाना तो थोड़ी आगे है रोड वैसे, उस पटियाला रोड पे ना, कल चलेंगे। कोई नहीं, वहाँ पे चलेंगे। कोई नहीं, मौसियों को बिठा के लगाएंगे 180 में। भाई एवरेज इतना बढ़ गया इसका, एवरेज की बात तो कर ही नहीं रहे हम। 18 एवरेज पे ला रहा हूँ मैं, 5 लोग बैठा के, उनका सामान 6 लोग फुल्ली लोडेड गाड़ी, ओवरलोडेड है। फुल्ली होती 5 पे, ओवरलोडेड कार आई है फुल बैग के साथ भर के। बिल्कुल। और 17-18 का एवरेज बहुत मायने रखता है। देखो मेरा डीजल कितना गया है, बस आधा हुआ है। दिल्ली से गाजियाबाद से आई है गाड़ी। गाजियाबाद से आई है गाड़ी, नाइस। बताओ।